आप लोग काम के अब हमें बता दी कई जन आगे जो यहाँ इम्प्लीमेंट करा, आप जो यहाँ जे मिले ना। चल अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस थ्योरम को समझते हैं। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो बीच वाला एंगल है वो 90 से बड़ा है, बी वाला 90 से क्या है, बड़ा है। बोले तो एंगल बी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, बोले तो अधिक कोण है ना। तो आपको एडी परपेंडिकुलर क्या करना है, सीबी, ठीक है। प्रश्न ना प्रोड्यूस्ड ना, पहले क्या किया जाएगा, ये जो सीबी है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद उस पे जो है परपेंडिकुलर ड्राफ्ट करना पड़ेगा, देन ये रिलेशन आपको प्रूव करना है। सुनिएगा, अब आज मैं अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको मतलब तीन बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है, और एक्यूट ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है, समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे, ठीक है, और न्यून कोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे, और अधिक कोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे। बनाना त्रिभुज ही है तो तीन ही पॉइंटों से बनेगा, तीन ही बिंदुओं से बनेगा। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के केस में पॉइंटों को कैसे टेकन करेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में पॉइंटों को कैसे टेकन करेंगे, और ऑब्ट्यूज के केसेस में हम कैसे पॉइंटों को टेकन करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है तो दो पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में लेना होता है। समझ रहे हैं बात को? एक बात आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, कोई भी ट्रायंगल बनाना है, कोई भी, आपको दो पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में लेना ही है, कोई भी बनाना है, समझ गए। लेकिन अब जो ट्रायंगल होता है ना, हमेशा तीसरे पॉइंट पे डिपेंड करता है कैसा बनेगा, राइट बनेगा कि ऑब्ट्यूज बनेगा कि, ये तो दो पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे ही। अब अगर आप जो है ये दूसरा पॉइंट है, उसी के एकदम सीध में ऊपर आपने तीसरा पॉइंट ले लिया और आप ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। हमेशा चाहे जो ट्रायंगल बनाओ, दो पॉइंट हमेशा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ही लेना रहेगा ना। अब अगर आपने इन दोनों के बीच में तीसरा वाला पॉइंट ले लिया, अब इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा, ठीक है, ऑब्ट्यूज ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट ट्रायंगल बनेगा, सॉरी न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, ये न्यून कोण त्रिभुज है। अब अगर आपको ऑब्ट्यूज बनाना हुआ तो हमेशा मैंने क्या कहा, हमेशा आप क्या करेंगे, दो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लेंगे। अब आपको ऑब्ट्यूज बनाना है, इन दोनों पॉइंटों के जरा सा बाहर, चाहे इधर बाहर लो चाहे इधर लो, हमेशा अब इनको मिला दो। अब इनसे क्या बनेगा, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, बोले तो अधिक कोण त्रिभुज है। समझ में आया कि नहीं। अब ये जो समबाहु होता है, इक्विलेटरल होता है या आइसोसेलिस होता है, वो सब इसी में आता है ना, इसी में तो आता है, एक्यूट में ही तो आता है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल 60 डिग्री होता है तो 90 से कम ही तो होता है, या आपका आइसोसेलिस है तो वो भी 90 से कम रहेंगे ना, या आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दो ऐसे हो जाएंगे, एक 90 हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। बाकी आपका अगर स्केलिन है तो भी तो ऐसा ही बनता है। बताओ, यहाँ पे मैं आपको एंगल के बेसिस पे आपको ट्रायंगल बनाना बता रहा हूँ, एंगल के बेसिस पे। तो राइट में ऐसा बनेगा, एक्यूट में ऐसा बनेगा, और ऑब्ट्यूज में ऐसा बनेगा। ये बात अपने भेजे में फीड कर लो। जैसे आप लोगों ने तो बहुत कुछ फीड किया है, आपने 26 लेटरों की चीजें माइंड में फीड किया है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसे आपने ई फॉर एलिफेंट, 26 लेटर की चीजें दिमाग में आपने बैठाया है। ऐसा ये तीन बातें भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किसी कोने में इसको भी रख लीजिए, बहुत काम की बातें है, बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन वाला एंगल जो है ऑब्ट्यूज है, अब यहाँ पे तो ये तीनों एक्यूट है, तीनों के तीनों एक्यूट है, और ये वाला राइट है ना। और ऐसे में ऑब्ट्यूज कौन है, ये वाला ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमेशा ये वाला क्या होगा, 90 के ऊपर वाला है, क्या है, इसीलिए ऐसे देखो फैलाव से समझ में आता है। एंगल कितना चौड़ियाया है वही के ऊपर तो एंगल पता चलता है। कम चौड़ियाया रहेगा छोटा एंगल होगा, ज्यादा चौड़ियाया ज्यादा बड़ा एंगल है कि नहीं।
अरे यार रोटेशन होता है ना भैया, ये रोटेशन छोटा है तो छोटा एंगल बनेगा, बड़ा रोटेशन ले लिया ये देखो बड़ा एंगल बन जाएगा, है ना। एंगल रोटेशन पे डिपेंड करता है, दो लाइनों के बीच में कितना चौड़ी आया है उस पे डिपेंड करता है। छोटा चौड़ी आया होगा छोटा कोण बनेगा, बड़ा चौड़ी आया है बड़ा कोण बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन ऑब्ट्यूज है बताओ, कौन है? बी वाला। तो यहाँ पे अब ऑब्ट्यूज बनाना है कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट जरा सा क्या करेगा, बाहर टेकन करेगा, यहाँ तक आ गया। यहाँ पे हम किसको राइट करेगा, बी को, यहाँ पे ए को, और यहाँ पे सी को राइट करेगा, बताओ। हाँ, तो बी को, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हम यहाँ सी राइट करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, ए राइट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो सी बी है ना, इसको प्रोड्यूस्ड करना है। सीबी को क्या करना है बच्चों? प्रोड्यूस्ड करना है, बोले तो बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। तो सीबी को प्रोड्यूस्ड करिए, बढ़ाइए, ऐसे तो बढ़ेगा? बताओ यूं, ओए बच्चों ऐसे तो बढ़ेगा? ये मैं किसको बढ़ा रहा हूं? बढ़ाने का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोड्यूस्ड करना ना। लोग लॉन्च करते हैं ना, प्रोड्यूस्ड करते हैं। हीरो, नए नए हीरो को प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे रेखा को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है, बोले तो बढ़ाया जाता है। बना बढ़ने की क्या होता है? प्रोड्यूस मतलब बढ़ने का हम मौका देते हैं तो बढ़ जाते हैं लोग, फिर हम ही को नहीं पहचानते हैं। आपको हम पढ़ा लिखा दे रहे हैं, आप हमसे मिलेंगे परिणाम नहीं करेंगे। जैसे हमने आपको जहर की बातें बताई है, आपको मतलब क्या बताइए, बड़ा तकलीफ हो जाना होता है जी। तो यहाँ तक आया बात समझ में? हमने प्रोड्यूस कर दिया किसको? सीबी को। तो ये कहा हमको प्रोड्यूस करिएगा, हमको प्रोड्यूस करिएगा, और उसके बाद हमको जो है परपेंडिकुलर का लेप दे दीजिएगा। हमने कहा ओके, लो भैया अब ये वाला ये भी इंतजार में था, जब इसके सीध में लाइन आएगी तुरंत परपेंडिकुलर हम जो है, जैसे होते नहीं है जो दुश्मन लोग होते हैं कि जब जेल से छूटे बस इनका धन धनाधन ना, हम अपन बदला अपने बाबूजी बदला लेंगे ना। तो यही है। तो ये बेचारा क्या कर रहा था? वेट कर रहा था कि ये कहा हमको प्रोड्यूस करो, हमने बड़ा प्रोड्यूस करा, कहा यहाँ तक प्रोड्यूस हो जाए, उसके बाद हम इन पे अपनी गाज जो है गिरा दिया। और ये कौन सा है पॉइंट? सीबी को हमने कहां तक प्रोड्यूस किया है? हम इसको प्रोड्यूस करते करते तो वो तो प्रोड्यूस होती ही रहेगी ना। बताइए, लोग देखो प्रोड्यूस होते रहे हैं, होते जा रहे हैं, जब तक दुनिया रहेगी तब तक होते रहेंगे। अगर हम यही को प्रोड्यूस करने के चक्कर में पड़ जाएंगे कि हम इसको जहां तक प्रोड्यूस हो सकता है वहां तक प्रोड्यूस करेंगे, तो हम खुद प्रोड्यूस हो जाएंगे किसी बक्से में ना, कि राम राम सत्य है सबकी ही करते हैं। तो इसलिए हम अपने काम तक का प्रोड्यूस करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? बात समझ में आया? कह दीजिए कब का समझ में आ गया? ये तो यहां तक आ गया। अब आगे अपने टारगेट को देखो। अब देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं? कौन कौन बन रहे हैं ऐसा बताओ, कौन कौन बन रहे हैं? CBA, हाँ CBA, CBA कहाँ बन रहा है? पागल लेख का CDA बन रहा है, BDA, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन? देखो दो राइट एंगल, ये बड़कुआ है, CDB बड़कुआ है, BDA छोटकुआ है ना। तो पहले हम छोटकुआ लेते हैं, देन आफ्टर हम बड़कुआ लेते हैं। चलो बड़कुआ छोटकुआ लो ना, सुन छोटे सुन बड़े। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन? BDA। क्या हो जाएगा बताओ? AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का। इस बार तुम लोग यार मेहनत करके टाप टूप कर दो, ठीक है? जिनके घर अबू सामा आप कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो है वहां पे घर पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, सड़क भी नहीं है सही से, और जो टॉप करता है यूपी में उसके घर तक जो है सड़क जो है पक्की सड़क जो है जाती है डामर वाली। तो आप टॉप कर दो, आपके घर तक डामर वाली सड़क बन जाएगी और नाली भी बन जाएगी।
ना, जो बरसात में दिक्कतें होती हैं और आराम से अपना गर्मी में सड़क पे निकाल के खटिया आराम से सोना, तुम टॉप कर दो, समझ लो ना, यूपी टॉप कर दो इस बार, तुम सड़क ले लो योगी जी से ना, ले लो तुम सड़क, नाली भी ले लो। अब पहले तो अभी सड़क ही देते थे योगी जी, अब नाली भी दे रहे हैं सड़क के साथ ना, लो यहाँ टॉप, बहुत दिक्कत है, मैं देखता हूँ बहुत दिक्कत है, तो तुम सड़क और नाली ले लो ना, फिर तो तुम भी कर दो, देखो तुम भी टॉप कर दो, तुम देखो तुम प्रतापगढ़ स्तर पे टॉप करो, क्योंकि तुम्हारे घर तक सड़क बनी है, नाली की दिक्कत है, तो तुमको नाली मिल जाएगी। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करोगे तो नाली की प्राप्ति है, और अगर उत्तर मतलब स्टेट लेवल पे करोगे तो आपको नाली के साथ मतलब सड़क के साथ नाली दी जाएगी। तो आपको दोनों की आवश्यकता है, इनको केवल नाली की आवश्यकता है। चलिए कर लीजिएगा, यहाँ तक आया कि नहीं बताइए बात, यहाँ तक आ गया ना। अब ये छोटा वाला हो गया, अब बड़ा वाला ले रहा है, मुझको टेकन करिए। चलिए ये हमने क्या किया, बाई पाइथागोरस, ये लिखना मत भूलिएगा, बी ऑब्टेन ना, बी गेट या बी ऑब्टेन, बी रिसीव्ड, बी हैव, देन ऐसे सब चीजें लिख दिया करिए ना। यहाँ पे इन ट्रायंगल क्या, अब अगला किसका नंबर है, सी डी ए, फिर यहाँ पे क्या करने का बता, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बी गेट, यहाँ तक आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएगा, हाँ हाँ सी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया नहीं, रुको यहाँ पे रुको, एक्चुअली मैं तुम लोग को नाली और सड़क के चक्कर में जो है टारगेट से जो है भ्रमित हो रहा हूँ ना, और किसी के पास घर और ना हो उसके लिए भी स्कीम है, मतलब ये आप केवल पढ़ के ये सब चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं ना, जिनके पास नहीं हो घर के लिए भी स्कीम है ना। लेकिन घर की जो स्कीम है जो है, सुनिएगा, जो घर की स्कीम है, बात सुनिएगा, जो जी देखो, आप अगर जिला टॉप करोगे तो आपको नाली की प्राप्ति, अगर आप जो है स्टेट में आते हो, यूपी में टॉप करना आते हो तो सड़क प्लस नाली। लेकिन अगर स्टेट पे मतलब जितने भी स्टेट है हमारे, जैसे अभी कितने स्टेट हो चुके हैं, पहले तो 28 था ना, अब शायद 30 या 31 हो चुका है क्या, 29 स्टेट हो चुके हैं। अगर 29 स्टेट में से जिस स्टेट का सबसे जो है क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा, तो आपको ना 3 चीजों की प्राप्ति होगी ना। पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको एक ना घर मिलेगा, साथ में सड़क नाली ये सब की जो है प्राप्ति हो जाएगी। और आपको लंदन जाने के लिए, लंदन यूनिवर्सिटी ना जाने के लिए जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, वहां पे जाने का आपको जो है 4-5 लाख रुपए भी मिलेगा, तो आपकी लाइफ जिंगा डाला हो जाएगी ना। सो आप देख लीजिएगा आपको किस कैटेगरी में टॉप करना है ना। अब आइए ना, आप सीरियस हो जाइए, मैं एकदम सीरियस हूँ ना आपके, मैं देखो ये सारी योजनाएं मैं बता दे रहा हूँ, बाद में कहिएगा हमारे पास हमको नाली वाली योजना आप बताए थे, हम तीनों योजना को आपको एकदम बता दिए हैं। अब आगे आ जाइए, यहाँ तक आइए। अब यहाँ पे भी देखिए, टारगेट में फालतू चीज को ढूंढिए, फालतू में कौन है, ये यहाँ पे एडी का स्क्वायर है नहीं, हमको यहाँ एडी स्क्वायर निकाल लेना था ना, लेकिन आप लोगों को मैं योजना के चक्कर में मैं एडी स्क्वायर निकालना यहाँ से भूल गया। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे एडी का, ये हमारा 1 वाला है, इसको यहाँ 1 बोल दो। बच्चों देखो मैं सारी बातें आपको बताता चल रहा हूँ अभी ही, आप अभी टाइम है, आप लग के जो है मेहनत कर लो हमारे साथ ना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा कॉलोनी पाने से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये सब चीजें हो जाएगा, घर वाले भी खुश कि हमारा बच्चा देखो हाई स्कूल में ही रह के इतना चीज प्राप्त करा दिया, आगे चल के क्या क्या जो है रिसीव करवाएगा हमको, है कि नहीं। घर वाले बहुत प्राउड करेंगे, और रिलेटिव वाले तो अपने जो बच्चे हैं उनको बहुत बिगड़ेंगे, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, देख रहे हो राम अजोर के बेटे को क्या क्या जो है दिला रहा है, और तुम लोगों को किसी काम के नहीं है। अब यहाँ पे देखो बच्चों,
AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहां तक आ गया नहीं? बताओ। अब अपना जो टारगेट है AC स्क्वायर इक्वल टू है कि नहीं? देखो बेटा, अगर आज आप पढ़े रहोगे ना तो ये जो AC बार बार बोल रहे हैं इसी में ना ये भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो गर्मी में पंखे से ही बेलन से ही काम चलाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? AC की प्राप्ति ऐसे लोगों को, हम लोग कहाँ हैं बताओ ना, उस टाइम स्कीमें नहीं थी, नहीं मेहनत की होते ना AC की आज। चलिए आप लोगों को पता AC की प्राप्ति बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर बताओ AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर ना। यहाँ पे देखो ये CD कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये CD दो पार्ट में बटा है कि नहीं, CB और BD में। तो हम जहाँ CD है क्या लिख सकते हैं, हमको इसी को तो गायब करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यही तो टारगेट को नहीं चाहिए है। तो टारगेट में हम यहाँ पे ना AB, CD को क्या लिख देंगे बताओ, CD को क्या लिखा जाएगा बताओ, BC ना, BC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं? अरे यहाँ CD को बच्चों, अरे CB या BC बात एक ही हुई, चाहे ये कान पकड़ो चाहे ये, दोनों ही दशाओं में आपने कान ही पकड़ा ना कि। हाँ तो चलिए, अब बहादुर बच्चे हैं, आपने अभी तक अपना स्ट्रॉन्ग ही क्या किया, कैलकुलेशन ना। आपको तो एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए बस, A प्लस B का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू BC इंटू BD माइनस क्या बच्चों BD का स्क्वायर। यहाँ पे कौन कट गया, किसका पेट इस दुनिया से भर गया?